हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, जब आप एक कंपनी का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखने चाहिए, कंपनी को समझना चाहिए, कंपनी के पीयर्स से उसको कंपेयर करना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट जो कि कंपनी के माता पिता होते हैं इनको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इसके संस्कार आपकी कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप कंपनी, इसका कितने अच्छे संस्कार है, तो वहां पर कॉर्पोरेट बैटल्स या फिर मोस्टली अगर मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज कम देखने को मिलते हैं। बोर्ड की बैटल्स आपको देखने को मिलेंगी, दैट्स अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। लेकिन कंपनी में ऐसे स्कैम्स या फिर इस टाइप के नेगेटिव चीजें आपको कम देखने को मिलेंगी। और फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कंपनी की वैल्यूएशन। मैं ये पांचों पैरामीटर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। पहला, कंपनी का बिजनेस क्या है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तीसरा, कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। चौथा, कंपनी का मैनेजमेंट। और पांचवा, कंपनी का वैल्यूएशन। दोस्तों, आप मुझे बताइए इन पांचों में से आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे। आप अभी कभी कमेंट्स में बताइए, और मुझे पता है कि आपका क्या आंसर आने वाला है। आप जल्दी से लिखिए और मेरे आंसर को चेक भी कीजिएगा, कंफर्म भी कीजिएगा। दोस्तों, आपके आंसर को गेस करने में अनडाउटेडली मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है उनमें से ज्यादातर लोगों ने, और मैं ये अज्यूम भी कर रहा हूं कि आपने भी शायद इसका आंसर लिखा होगा वैल्यूएशन। दोस्तों, मेरी ज्यादातर लोगों से जिनसे भी बात हुई है वो सभी लोगों का ये मानना है कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दोस्तों, अनडाउटेडली वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैल्यूएशन अच्छी अच्छी कंपनीज की, अगर आपने सही वैल्यू पे कंपनी को परचेज नहीं किया तो चांसेस आर हाई कि आपके पोर्टफोलियो में लंबे पीरियड तक बैठी रहेगी। जैसे आज की डेट में, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन जैसे आज की डेट में जिन लोगों ने डिफेंस वाले स्टॉक्स अपने सिग्निफिकेंटली पीक पे परचेज किए थे क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई थी, कुछ कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स 80-85 के आसपास चल रहे थे, दोस्तों वो स्टॉक्स आज अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाए हैं। क्या कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, लेकिन वो स्टिल शेयर्स लंबे पीरियड के बाद ही आपको प्रॉफिट दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छी से अच्छी चीज भी खराब वैल्यूएशन परचेज करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल तो होगी, लेकिन प्रॉफिटेबल होने में उसको वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पीयर कंपैरिजन के बहुत सारे पैरामीटर हैं। वैसे तो वैल्यूएशन के भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन वैल्यूएशन का एक पैरामीटर जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो होता है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या पी मल्टीपल या पी रेशो के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, क्या होता है पी मल्टीपल और इसका मिथ क्या होता है, आज मैं यहां पर आपके सामने बस्ट करूंगा और मैं बताऊंगा कि पीई से अच्छा पैरामीटर कौन सा हो सकता है, या पीई के साथ ही अगर पीई से अच्छा पैरामीटर आपको चाहिए तो वो कौन सा हो सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि पी रेशो होता क्या है। दोस्तों, पी रेशो का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन ईपीएस। तो प्राइस पर शेयर, फॉर एग्जांपल कोई शेयर 100 रुपए का चल रहा है तो 100 रुपए का प्राइस डिवाइडेड बाय लेट अस से उसका हर साल का 2 रुपए का ईपीएस है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो गया 50। इसका मतलब यह है कि 50 साल लगेंगे, सेम ईपीएस अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करती रहेगी तो 50 साल लगेंगे आपका कैपिटल रीइंबर्स होने के लिए। अब ये एक्चुअल में लिटरल सेंस में ऐसा नहीं होता कि 50 साल लगेंगे, क्योंकि एजम्पशन है कि ईपीएस सेम रहेगा। अगर कंपनी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ईपीएस भी बढ़ेगा। ईपीएस बढ़ेगा तो पैसा जल्दी वापस आ जाएगा, और जरूरी भी नहीं है कि पैसा डिविडेंड की फॉर्म में वापस आए, क्या पता वो कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में वापस आए, तो शेयर बेचकर ही आप उसको रिडीम कर पाएंगे या रीइंबर्स कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी पी रेशो की डेफिनेशन, लेकिन पी रेशो को लेकर सबसे कॉमन मिथ जो कॉमनली इन्वेस्टर्स का होता है वो ये है कि लो पीई मतलब अच्छा, हाई पीई मतलब खराब। मतलब अगर कोई कंपनी सस्ती मिल रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर किसी कंपनी का पीई रेशो बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स का पीई 80-90 के आसपास का था, तो वो बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से वो कंपनी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नहीं दोस्तों, वो भी पार्शियल इंफॉर्मेशन है। सस्ता पीई इज ऑलवेज गुड? नो। सस्ता पीई इज ऑलवेज बैड? अनडाउटेडली अगेन नो। महंगा पीई इज ऑलवेज गुड? नो। महंगा पीई इज बैड? अगेन नो। तो क्या है पी रेशो की एक्चुअल स्टोरी? दोस्तों, पी रेशो बताती है कि आपका शेयर कितना सस्ता या महंगा है। आप मुझे बताइए कौन सी चीज महंगी होती है? मोस्टली अच्छी चीजें जो हैं वो महंगी होती हैं, तो अच्छी कंपनीज का पी हमेशा ज्यादा होता है, खराब कंपनीज का पी सस्ता होता है। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, पहला लेसन तो हमें ये सीखना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का पी रेशो कम है, दैट डज नॉट मीन कि वो अच्छा है। ये भी तो हो सकता है कि कुछ में कोई ऐसी न्यूज डिस्काउंट हो रही हो जो आपको और मुझे अभी तक नहीं मालूम हो। तो अगर किसी कंपनी का पी रेशो लगातार गिरता जा रहा है, कंपनी अगर बहुत ही सस्ते पी पे ट्रेड हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है, इसका मतलब ये है कि पहले आप चेक कर लो कि वो अच्छी है भी या नहीं है। अगर किसी कंपनी का पी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो चांसेस आर हाई कि उस कंपनी में कुछ नया पक रहा है, देयर इज समथिंग कुकिंग इन द कंपनी। तो ये कंपनी का पी बढ़ता जा रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है, इंस्टीट्यूशन या रिटेल या कोई भी पार्टिसिपेंट इसको लगातार बाय करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका पी बढ़ रहा है। तो पहली इंटरप्रिटेशन तो ये है कि सस्ता पी खराब भी हो सकता है, महंगा पी
अच्छा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहां पर पी रेशो को अगर लेकर मुझे कोई एक स्टेटमेंट बोलनी है जो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, वो ये है कि सस्ता पीई अच्छा है, प्रोवाइडेड आपने मेरे बाकी 4 पैरामीटर चेक कर लिए हो। कौन से पैरामीटर? जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताए थे। पहला, कंपनी का बिजनेस क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो कंपनी का फ्यूचर फोर्सेबल होना चाहिए। अगले 20, 25, 30 साल का फ्यूचर आप सोच पा रहे हैं कि कंपनी का माल बिकता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली फॉर एग्जाम्पल, हमें जोमेटो की, स्विगी की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि चांसेस आर हाई कि इसका माल बिकता रहेगा, रादर हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो आपको बिजनेस समझ में आ रहा है ना। जैसे ईवी का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है कि वो एक सनराइज सेक्टर है। जैसे बैटरी का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, जैसे सोलर इंडस्ट्री का बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, डिफेंस का बिजनेस समझ में आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोडेक के कैमरास का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा। तो अगर कोई सनराइज सेक्टर है तो उसका पीई ज्यादा रहेगा, अगर कोई सनसेट सेक्टर है उसका पीई कम रहेगा, पहली चीज। दूसरा, आपको कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगने चाहिए। तो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, तीनों पे आपके पैरामीटर पे कंपनी को खरा उतरना चाहिए। ऐसा होने पर अगर पीई रेशो ज्यादा आ रही है चलेगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल अच्छे नहीं है और फिर पीई ज्यादा आ रही है तो नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हायर पीई अच्छा तो है, लेकिन कब कब? पहला, अगर वो सनराइज सेक्टर है, बहुत अच्छी बात है। सनराइज नहीं भी है तो भी, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर है, इसका माल हमेशा कंज्यूम होता रहता है, तो ये वाली कंपनीज आपको लो पी में मिलेगी, इसके चांसेस बहुत कम है। आप अभी के अभी एचयूएल का पी निकाल के देख लीजिए। तो पहला, बिजनेस समझ में आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए या फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होने चाहिए। तीसरा, कंपनी अपने इंडस्ट्री पीयर से या तो बराबर हो या 19-20 अच्छी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी होगी तो पी बहुत ही ज्यादा होगा, ये हमारी अफोर्डेबिलिटी को भी इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए 19-20 भी अच्छी होगी तो चलना चाहिए अपने को, क्योंकि हम एनीवेज फाइनेंशियल चेक कर चुके हैं और बिजनेस भी हम पहले चेक कर चुके हैं। दोस्तों चौथा, जिस पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो ये है कि उसका मैनेजमेंट क्वालिटी में A1 होना चाहिए। उसके मैनेजमेंट के ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। अगर दागदार मैनेजमेंट है तो मैं ऐसी कंपनी को हाई पी पे छोड़ो, मैं लो पी पे भी परचेस करने को रेडी नहीं हूं। तो दोस्तों हाई पी जस्टिफाइड है कब का? इन 4 कंडीशन के बेसिस पे। पहला, कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक या कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल्स अव्वल दर्जे के होने चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ रेट 15, 16, 20% से ऊपर होना चाहिए। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होना चाहिए। सारे पैरामीटर हमने पहले भी डिस्कस करे हुए हैं। ये सारे पैरामीटर मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस करे, आप जाके उसको एक बार चेक कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा, कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी ना हो चलेगा, लेकिन खराब बिल्कुल नहीं चलेगी। चौथा, मैनेजमेंट दागदार नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन मीट होती हैं तो आप हाई पी परचेस कर सकते हैं। अगर ये चारों कंडीशन मीट नहीं होती है तो लो पी पे कंपनी को परचेस करना लॉजिकल हो सकता है, लेकिन वो तो करनी है नहीं करनी है वो तो इन 4 पैरामीटर्स पे उसके बाद डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों एक पैरामीटर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो पी से भी अच्छा हो सकता है, वो ये है, ये चारों कंडीशन मीट करते करते अगर कंपनी का पी अपने सेक्टर के पी से कम है तो ये मैं अच्छा कंसिडर करता हूं। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू यहां पर दिखाता हूं। जैसे कि हम यहां पर चलते हैं और धन का scanex.trade ओपन कर लेते हैं, जो धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है। यहां पर हम चले, यहां पर हमने टाइप किया क्रिएट पे, तो यहां पर हमने क्रिएट पे क्लिक किया। यहां पर हम अलग अलग कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, जिसमें से पहली कंडीशन में यहां पर एक सिंपल ऐड कर देता हूं, पीई रेशो बाय सेक्टर पीई रेशो। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इकलौती कंडीशन है कि मेरा जो पी डिवाइडेड बाय सेक्टोरल पीई है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब मेरा पीई नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि अर्निंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस मेरा पी रेशो मेरे सेक्टर के पी से कम होना चाहिए। दोस्तों यहां पर अब मुझे एक और कंडीशन अगर ऐड करनी है तो वो ये है, अनडाउटेडली मेरा जो पीई रेशो है मैं उसको तो ऐड कर ही सकता हूं। तो यहां पर मेरी जो कंपनी है 0 से 30 पीई के बीच में होनी चाहिए। आप ये देखिए दोनों कंडीशन ऐड करने पर अप्रोक्सीमेटली 3/4 कंपनीज मैंने बाहर कर दी हैं, सिर्फ 1/4 कंपनीज बचती हैं। अब ये कंपनीज कौन कौन सी है? तो पहला, इनकी अर्निंग्स पॉजिटिव है क्योंकि मैंने पी रेशो वाले सारे नेगेटिव नंबर हटा दिए हैं। दूसरा, इनका पी रेशो 30 से कम है, मतलब ये कंपनी या तो फेयरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और तीसरा, इनका पी रेशो अपने सेक्टर के पी से कम है, लेकिन सेक्टर के पी से कम है मतलब ये कंपनीज खराब भी तो हो सकती हैं। साथ में एक और कंडीशन हम यहां पर ऐड कर लेते हैं कि मेरी कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए। तो मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का कम से कम 20% से ऊपर होना चाहिए। आप देखिए मेरे पास ले देकर सिर्फ 56 कंपनीज बचती हैं। यहां पर ये कंपनीज में मैंने सिर्फ बेसिक कंडीशन ऐड करी है। पहला, मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है। दूसरा, मेरी कंपनी ग्रोइंग है। तीसरा, मेरी कंपनी अंडर वैल्यूड है। चौथा, मेरी कंपनी सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है।
और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पीई रेशो और पीई बाय सेक्टर पीई है। ये दोनों रेशोस, ये दोनों नंबर्स आपको जरूर चेक करने चाहिए। अगर आप सिर्फ पीई रेशो चेक कर रहे हैं तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सेक्टर ही अंडर वैल्यूड हो और यहां पर आपको और अच्छी कंपनी मिल सकती हो, कोई ऐसी कंपनी जिसका पीई रेशो आपकी कंपनी से भी कम पे हो और वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला हो। तो इसका मतलब यह है कि जब वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके लिए वो शेयर महंगा साबित होगा कंपेयर टू किसी और कंपनी के जो मैंने परचेज किया जिसका पीई आपकी कंपनी से भी सस्ता था। तो मेरा आरओआई आपके वाले आरओआई से ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, पी रेशो जब आप अगली बार ऐड करें तो पी बाय सेक्टर पी जरूर चेक कर लीजिए। ये रेशो हमारे स्क्रीनर विच इज scanex.trade पे अवेलेबल है और ये एक बहुत ही काम की रेशो है। तो अगली बार कभी भी आप किसी स्टॉक का सिलेक्शन करें और सारे के सारे पैरामीटर डालें, पी रेशो डालें या ना डालें, लेकिन पी बाय सेक्टर पी जरूर डालिएगा। तो दोस्तों, पी को लेकर मुझे लगता है कि आपके सारे मिथ्स बस्ट हो गए होंगे। क्या कोई और स्टेटमेंट है जो पी के बारे में बोलना चाहते हैं? आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.